एट्थ क्लास बेटा वर्कशीट नंबर 8 है आपकी। और अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने क्या कर लिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो हमने सीख लिया है। नाउ डिवीजन के टाइम हमें क्या करना होता है। तो पहले बेटा हमने जो डिवीजन है वो हम दो तरीके से सीखेंगे। पहले हम डायग्राम बना के भी सीखेंगे, पहले हम डायग्राम के थ्रू सीखेंगे, ठीक है, कि डायग्राम के द्वारा डिवीजन कैसे किया जाता है। और उसके बाद अपना जो हमारा प्रॉपर मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है, फिर हम उसे देखेंगे। तो सिंपली वही मेथड है जो हमारा जो है नॉर्मल नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर के साथ होता है। इन दिस डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवाइजर इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स कॉल्ड कोशेंट, ठीक है। अगर आपको ये लाइन से समझ में नहीं आया है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। सपोज हमारे पास 12 है, ठीक है, उसे हमने डिवाइड करना है 3 से। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने का अर्थ क्या है कि यहाँ 12 को 3 लोगों में जो है वो इक्वल बांटना है। सपोज वी आर 12 chocolates and we have to distribute in 3 children सेम या इक्वल अमाउंट। तो हर एक के पास वैसे ही वही लिखा हुआ है ना, देखो डिविडेंड, ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हमारा है डिवाइजर। और जब हम इसे बांट देते हैं, अब आप अच्छे से बता सकते हो हर एक को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, 4 चॉकलेट्स। तो जो ये 4 आया ये जो इक्वल आया है ये कहलाता है हमारा क्वोशिएंट। तो अर्थ क्या है डिवीजन का, कि डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिविडेंड को जो है वो डिवाइजर के द्वारा इक्वल पार्ट्स में बांटने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्कशीट में कि प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 शुगर केन्स। यहाँ जो गन्ने हैं, शुगर केन हैं, वो किस में दिए हुए हैं, रैशनल नंबर्स में। कितने बांटने हैं उसे, 9/2, ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। इन टू दी चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड, उसे 9/2 शुगर केन बांटने। अब वो हर एक को कितना हिस्सा देना चाहती है, वो हर एक को हाफ देना चाहती है। हर एक बच्चे को आधा आधा करके अगर वो देती रहे तो वो ऐसे कितने बच्चों को बांट सकती है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप, कि प्रीति के पास 9/2 शुगर केन है, उसने सभी बच्चों को आधा आधा बांटना है। तो आधा आधा जब वो देगी तो कितने बच्चों को वो बांट सकती है। तो इसे हमने डिवाइड करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। माने क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है डिवाइड करना, ठीक है। ये चीज़ थी उसके पास और उसे सब में उसे डिवाइड करते जाना था। तो यहाँ पर हमें पता तो चल गया, लेकिन अभी हम इस वाले तरीके इसे जो है वो कौन से मेथड से कर रहे हैं, बाय डायग्राम मेथड। तो मैंने डायग्राम बना लिए, शुगर केन थे तो ग्रीन कलर से ही कर दिए हैं आपकी वर्कशीट में। और यहाँ पर ऐसा कुछ किया हुआ, इसका अर्थ क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 9/2 ये इस प्रकार से हमने 9/2 को शो किया है। उसे
कितने में बांटना, आधा आधा करके देना है। तो आप यहाँ से भी एक बार चित्र से भी देख सकते हो। अगर हम सबको आधा आधा देंगे, ये हमने आधा दिया एक बच्चे को, आधा दिया दूसरे को, आधा एक और बच्चे को, फिर आधा नेक्स्ट को, आधा नेक्स्ट को, तो इस प्रकार से ये कितने बच्चों को मिल जाएगा। तो आप क्लियरली जवाब दे पा रहे हो ना बेटा। यहाँ से चित्र से देख करके आपको अच्छे से पता चल रहा है कि ये तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी ये कितने बच्चों में बट जाएगा। यही जो शुगर केन है ये वाला सारा, ये ऐसे 9 बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने एक डायग्राम के थ्रू बताया है। और जब हम इसे सिंपली बताएंगे अगर, तो कैसे करेंगे बेटा, 9/2 डिवाइड 1/2। तो कैसे होती है ये प्रक्रिया, 9/2, ये जो डिवाइड का निशान है ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है और इसका रेसिप्रोकल ध्यान रखेंगे ये सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं किया। मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बन गया और ये 2/1, 2 और 2 कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विथ 9। तो इस प्रकार से भी हमारा उत्तर 9 आ गया। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, डायग्राम से भी बता दिया और ये अलजेब्रिक मेथड से भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नासिर फेड 7/3 किलोग्राम ऑफ ग्रास टू हिज 7 गोट्स। कितनी गोट्स है नासिर के पास, 7 गोट्स हैं और उसके पास जो घास रखी हुई है वो इतनी घास है। फिर दोबारा से अब की हमारे पास क्या आ गया, पहले और यहाँ पर अंतर क्या है पहले और इस सवाल में, कि यहाँ पर गन्ने की जगह हमारे पास घास आ गई है और घास दी हुई है कि कितने में बांटनी है, 7 में। वहाँ हमें पता नहीं था कितने लोगों में बांटनी है, वहाँ हमें क्या पता था, हर एक को कितना देना है और यहाँ पर वही निकालना है कि हर एक गोट ने कितनी घास खाई। ठीक है, वो हमें निकालना है कि हर एक को कितना शेयर मिला। अगर ये घास 7 गोट्स में बराबर डिवाइड की जाए तो हर एक गोट को खाने के लिए कितनी घास मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या था, अपॉन 2 था, तो मैंने यहाँ पर कितने कितने यहाँ पर हमने मार्क किया था, जो हमने शेयर किया था वो 2 था। यहाँ पर बेटा अपॉन 3 है, इसलिए मैंने डिवीजन जो है वो इस तरह से 3 के बना लिए। अब हमें कितने कलर करने हैं, 3 के तो बना लिए हमने, कितने कलर करने बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे। तो ये पूरी घास ये कितनी है, ये कितनी है, 7/3। इसको कितने गोट्स में डिवाइड करना है, 7 गोट्स में बांटना है। तो बताओ आप 7 गोट्स में बांटना है तो हर एक को कितना कितना मिलेगा, आपको क्लियरली यहीं से दिख गया होगा ना, मुझे पता आपको दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी हर एक को कितना मिला, 1/3 1/3 1/3। तो इस प्रकार से वो हमने लिख दिया। लेकिन अगर बेटा इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं फटाफट से वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया ना, मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये 1/7 बन जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो गए तो 1/3 kg ग्रास। तो दोनों से हमारा ये हमने चित्र के द्वारा बताया था और ये हमने जो है वो अलजेब्रिकली बता दिया। अब आगे हमें किस मेथड की ज़रूरत होती है, आगे हमें इसी मेथड से करना। ये आपको किसके लिए बताया जा रहा है बेटा, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि आप उस चीज़ को समझ के भी आपको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, अलजेब्रिक मेथड फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो वहाँ पर ये तरीका मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, मल्टीप्लाई जो डिवाइड का साइन है दैट विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लाई और जो ये नंबर है उसको
उल्टा कर देते हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। 6 नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से और ये ऐसा करते हैं। फिर हमने ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ रही हूँ, आप भी देख करके पढ़ ही लोगे आई होप। तो मैं यहाँ पर इसका अर्थ बता देती हूँ कि नेहा ने दौड़ लगानी है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया उसने, फिर अब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के दौड़ रही है। ये पहली दफ़ा रुकी, ये दूसरी दफ़ा रुकी, फिर थोड़ा सा दौड़ी और फिर रुक गई, फिर थोड़ा और दौड़ी, फिर रुक गई। तो इस प्रकार वो कितनी बार रुक रुक के चल रही है, वो बीच में दौड़ लगाने के बीच में वो 4 बार रुकी। लेकिन अंतर क्या है? इक्वल। ये आप यहाँ पर पढ़ोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शी हैड स्टॉप्ड फॉर 5 मिनट ब्रेक। वो हर स्टेशन पर, जो 5 स्टेशन थे उन सभी में वो रुकती रही, और इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंसेस पर, बराबर दूरी पर, यानी पहले उतना ही दौड़ी फिर रुक गई, फिर उतनी ही दूर गई, उतनी ही दूर गई बेटा, फिर रुक गई, फिर उतनी ही दूर दौड़ी। यानी ये जो इंटरवल्स है, ये जो लंबाइयाँ हैं, ये लेंथ हैं, ये जो दूरी है, ये सभी इक्वल इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने इक्वल इक्वल गैप है? 1 2 3 4 5 गैप। ठीक है, 5वें पर वो कहाँ पर पहुंच गई? फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गई। तो कुल डिस्टेंस, कुल दूरी थी 13/4। उसको कितने भागों में बांट दिया हमने? इस पूरी लाइन को, इस पूरी लेंथ को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ ही होता है डिवाइड, इसलिए हमने बेटा यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 13/20 किलोमीटर। आगे हम बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे और इनको अभी देखो 2 मिनट में हो जाएंगे। ये पहला है हमारा 4/7 डिवाइडेड बाय -7/4। 4/7 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बन गया, और मैंने आपको कहा था ना ये उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा हो गया। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुणा करके 16, नीचे वाले को नीचे से गुणा करके माइनस। हमें साइन तो जरूर देखना है, साइन के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। और मैंने आखिरी में उस साइन को ऊपर लिख दिया। नीचे, हालांकि ये उत्तर भी ठीक है, लेकिन हम अगर उसे ऊपर लगा दे तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -6/5 डिवाइडेड बाय 2/5। यहाँ मैंने फिर से वही कर दिया, मल्टीप्लाई बन गया, और मल्टीप्लाई बनने से जो ये 2/5 था ये 5/2 बन गया। 2 की टेबल में ये कैंसिल हो रहा था, 5 से 5 कैंसिल हो रहा था, तो ऊपर से बचा -3, नीचे से 1, वो हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट है -1/-2 डिवाइडेड बाय -2/7। तो बताओ ये क्या बनेगा? ये तो एज इट इज रहा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो गया, और ये 7/-2। यहाँ पर मैंने माइनस और माइनस काट दिए, ऊपर और नीचे के अगर सेम साइन है बेटा तो वो माइनस से माइनस कट जाते हैं। ठीक है, 7/-4 हमारा उत्तर हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमने ऊपर ले लिया। नेक्स्ट है 2/3 डिवाइड 2/3। ये तो वैसे भी आप बता सकते हो, किसी भी नंबर को उसी से ही डिवाइड करें तो उत्तर आता है हमेशा 1। ठीक है, -7/8 डिवाइडेड बाय -4/3। ये क्या बन गया? -7/8 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बन गया 3/-4, और ये हो गया 21
मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस तो मैंने काट दिए। 21/32 लास्ट में है 0/8 डिवाइडेड बाय 6/4 इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बन गया ये, और ये 4/6। 0 को किसी के भी साथ गुणा करते हैं बेटा वो 0 ही बनता है। 1 6 48 और ये उत्तर 48 से यदि 0 को डिवाइड करें तो उत्तर हमारा 0 आएगा। कुछ बच्चे 48 ना लिखें, ये 0 आएगा, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए।